स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी थर्ड ईयर केमिस्ट्री के थर्ड पेपर फिजिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का नोट्स लेकर आई हूँ। क्वेश्चन देखेंगे, संक्षारण क्या है, इससे बचाव की विभिन्न विधियाँ लिखिए। उत्तर देखेंगे, संक्षारण। हमारा टॉपिक क्या है? संक्षारण। धातुओं की वह प्रकृति जिससे धातु अपनी अधिक स्थायी अवस्था जो धातु की ऐसी अवस्था जो ज़्यादा नहीं बदलती है, जैसे ऑक्साइड, सल्फाइड तथा कार्बोनेट में परिवर्तित होते हैं। मतलब ऑक्साइड, सल्फाइड तथा जो कार्बोनेट है उसमें क्या होते हैं? ये बदलते हैं। ये जो विधि है ये क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। और इसे और इजी लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं कि किसी भी धातु पर जंग लगना संक्षारण कहलाता है। उदाहरण के लिए देखेंगे, लोहे पर जंग लगना। अगर हम लोहे की किसी वस्तु को बाहर छोड़ दें तो उसमें जब पानी लगता है तो उसमें वो क्या हो जाता है? जंग लग जाता है। सेकंड नंबर पे है कॉपर तथा सिल्वर का जंग लगना। उसी तरह से कॉपर या फिर सिल्वर का जो भी वस्तु होता है उसमें ज़्यादा दिन तक छोड़ देने पे या फिर पानी पड़ जाने पे उसमें भी जंग लगता है। तो यही क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। अब आगे देखेंगे संक्षारण के प्रकार। अगर आपको संक्षारण के प्रकार प्रश्न में पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। अगर नहीं पूछा जाए तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देख लेते हैं संक्षारण के प्रकार क्या होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष संक्षारण, दूसरा है विद्युत रासायनिक संक्षारण, तीसरा है ग्लेविनिक संक्षारण, चौथा है उच्च ताप संक्षारण। सबसे पहले हम प्रत्यक्ष संक्षारण को विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्रत्यक्ष संक्षारण धातु और संक्षारक द्रव या गैसों के बीच रासायनिक क्रियाओं के कारण होता है। जो प्रत्यक्ष संक्षारण है वो जो धातु का जो भी वस्तु है और संक्षारक द्रव किसको बोलते हैं? जो लिक्विड फॉर्म में होता है, तथा गैस के बीच रासायनिक क्रियाओं मतलब केमिकल रिएक्शन के कारण होता है। अब उदाहरण देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे। धातुओं पर क्लोरीन, हाइड्रोजन तथा H2S गैस किसे कहते हैं? हाइड्रोजन सल्फाइड को कहते हैं, ठीक है, कि रासायनिक क्रिया से संक्षारण। ये जो क्लोरीन है और हाइड्रोजन है, H2S गैस है, इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है उनसे भी संक्षारण होता है। सेकेंड नंबर पे है विद्युत रासायनिक संक्षारण। विद्युत रासायनिक संक्षारण। विद्युत रासायनिक संक्षारण में धातु की सतह पर जो विद्युत रासायनिक संक्षारण है उसमें धातु की सतह पर धातु का कोई भी वस्तु की जो सतह है उस पर जल, अम्ल, क्षार या लवण के तनु जलीय विलयन की रासायनिक क्रिया द्वारा संक्षारण होता है। यह सामान्य ताप पर होता है, मतलब ये नॉर्मल टेम्परेचर पर होता रहता है। इसका उदाहरण देखेंगे, लोहे पर जंग लगना। जब लोहा को हम बाहर छोड़ देते हैं या फिर उसमें अम्ल या क्षार या लवण बहुत अधिक मात्रा में पड़ने लगता है तो जो लोहे का वस्तु होता है उसमें क्या लगने लगता है? जंग लगने लगता है। या फिर लोहा बहुत ज़्यादा पुराना होने लगता है तब भी उसमें क्या लगता है? जंग लगता है। जंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड जिसका सूत्र होता है Fe2O3 × XH2O होता है। सेकेंड नंबर पे है चांदी की सतह मलिन हो जाना। जो चांदी का आभूषण होता है, पायल हो गया, बहुत सारे आभूषण होते हैं, तो उसमें जब हम लोग नया लेते हैं तो उसमें बहुत अच्छा चमक होता है। लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसमें जल पड़ने लगता है, अम्ल पड़ने लगता है, क्षार पड़ने लगता है। वो वायुमंडल के जब कांटेक्ट में आने लगता है तो वो क्या होने लगता है? गंदा होने लगता है, मलिन होने लगता है। उसमें कालापन पड़ने लगता है। तो ये किसके कारण होता है? संक्षारण के कारण होता है। इस प्रकार से संक्षारण
में धातु में उपस्थित सूक्ष्म अशुद्धियाँ, मतलब जो छोटे छोटे अशुद्धियाँ हैं, और वायुमंडल में उपस्थित गैसों के कारण धातुई सतह पर एनोडी तथा कैथोडी बिंदु बन जाते हैं। जो एनोडी बिंदु है वो ऋणात्मक होते हैं और जो कैथोडी बिंदु है वो क्या होते हैं, धनात्मक होते हैं। एनोडी क्षेत्रों पर धातु का ऑक्सीकरण होता है तथा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन फिर धातु में से होते हुए कैथोडी क्षेत्र में जाते हैं, जहां से विद्युत धारा विद्युत अपघट्य के विलयन को जाती है और धातु में लौट जाती है। इस प्रकार कैथोडी बिंदु पर अपचयन होता है, अतः संक्षारण हमेशा एनोडी क्षेत्र में होता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ देखेंगे, एनोड पर एम जब ये अभिक्रिया करता है तो एम प्लस प्लस Ne-, ये ऑक्सीकरण है। फिर यहाँ नीचे देखेंगे Mn+, ये अभिक्रिया करके विलयन में घुलना ऑक्साइड यौगिक बनाता है। थर्ड नंबर पे है गैल्वेनिक संक्षारण। जब दो विभिन्न धातु, मतलब जब दो अलग अलग धातु के इलेक्ट्रोडों को विलयन में, मतलब घोल में एक दूसरे के संपर्क में रखा जाता है, मतलब एक दूसरे के कांटेक्ट में रखा जाता है, तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहले आने वाला धातु, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, सीरीज है, उसमें जो पहले आने वाला धातु है वो संक्षारित होता है। इसे ग्लैवेनिक संक्षारण कहते हैं। अब हम देखेंगे फोर्थ नंबर पे उच्च ताप संक्षारण। जो ऊंचे ताप पर, ऊंचे टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर पे संक्षारण होता है, उसे जानेंगे। इस प्रकार के संक्षारण में उच्च ताप पर, मतलब हाई टेम्परेचर पर धातुओं की सतह पर ऑक्साइड की परत बन जाती है। जो धातुओं का सतह है उस पर ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। देखेंगे, फेरस मिश्र धातुओं की सतह पर उच्च ताप पर ऑक्साइड की परत का जमना। जो फेरस मिश्र धातु है उसकी जो सतह है उस पर हाई टेम्परेचर पर ऑक्साइड की लेयर का जमना। ठीक है। संक्षारण कम करने की विधियां, या फिर ये भी बोल सकते हैं संक्षारण की बचाव की विधियां। पहला है अवरोध द्वारा रोकना। यह सबसे सरल विधि है, मतलब सबसे इजी विधि है, इजी मेथड है बोल सकते हैं, जिसमें धातु की सतह को जल और वायु के संपर्क में आने से रोका जाता है। जो पानी है या फिर जो वायु है उसके कांटेक्ट में जाने से धातु की जो सतह है उसको रोका जाता है। इसके निम्न उपयोग या फिर इसके निम्न उपाय हैं बोल सकते हैं ना। अगर किसी भी धातु की वस्तु को जल और वायु में ले जाया जाता है तो उससे क्या होता है, उसमें जंग पड़ने लगता है, मतलब उस वस्तु का संक्षारण होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको जल और वायु के कांटेक्ट से हटाना संक्षारण को कम करने की विधि है। ए नंबर पे है धातु की सतह पर पेंट कर दिया जाता है। जो धातु की सतह है उस पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, पेंट कर देते हैं, जिससे उसमें उस धातु की वस्तु का संक्षारण नहीं होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि जंग नहीं लगता है। बी नंबर पे है धातु की सतह पर तेल की परत लगा दी जाती है। तेल का लेयर लगाने से भी जंग नहीं होता। सी नंबर पे है आयरन धातु की सतह पर निकल, क्रोमियम आदि का विद्युत लेपन किया जाता है। लेपन करना मतलब भी लगाना होता है। ठीक है, इससे भी जंग पड़ने से बचाया जा सकता है। सेकेंड नंबर पे है विशुद्ध धातु और मिश्र धातु का निर्माण करके। जो विशुद्ध धातु है और जो मिश्र धातु है, मिलावट वाला धातु है, उसका निर्माण करके, उसको बना के, यदि धातु विशुद्ध ले तो उनका संक्षारण नहीं होता है, या फिर ये बोल सकते हैं उनमें जंग नहीं लगता है।
अनेक धातुओं में कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम जैसे तत्व मिलाकर मिश्र धातु बनाकर, यहाँ बनाकर 2 बार लिख दिए हैं ना, एक कट कर देते हैं। धातु का संक्षारण रोका जा सकता है। मतलब धातु को मिक्स करके, जैसे कॉपर, सिलिकॉन, एल्यूमीनियम, ये सारे तत्वों को मिला करके धातु को संक्षारण से या फिर जंग लगने से बचाया जा सकता है। 3rd नंबर पे है संक्षारक वातावरण में सुधार करके, वातावरण में मतलब इन्वायरमेंट में भी सुधार करके रोका जा सकता है संक्षारण को, ठीक है। वातावरण में संक्षारक गैसें SO2 या फिर H2S कम कर संक्षारण को कम किया जा सकता है। अगर SO2 गैस और H2S गैस को कम कर दिया जाए वातावरण से तो संक्षारण को रोका जा सकता है, मतलब धातु के वस्तुओं को जंग लगने से बचाया जा सकता है। 4th नंबर पे है निरोधक। संक्षारण को रोकने के लिए कई निरोधक पदार्थ प्रयोग किया जाता है। कई निरोधक पदार्थ बने हुए हैं जिसे संक्षारण को रोकने के लिए उपयोग किया जाता है, ठीक है। एनोडी तथा कैथोडी अभिक्रियाओं को रोकने के लिए एनोडी तथा कैथोडी निरोधक प्रयुक्त किया जाता है। मतलब धनात्मक तथा ऋणात्मक अभिक्रिया को रोकने के लिए भी कई निरोधक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। क्रोमेट, सिलिकेट, नाइट्रेट तथा हाइड्रोक्साइड एनोडी निरोधक है, जो एनोड क्षेत्र पर ऑक्साइड फिल्म बनाकर उन्हें संक्षारण के लिए बंद या फिर सील कर देते हैं। इसी प्रकार अमीन, मरकैप्टन, कैथोडी क्षेत्रों पर सतह बनाकर उन्हें निष्क्रिय कर देते हैं, मतलब उनकी जो क्रिया है उसको रोक देते हैं। हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म हुआ। अगर आपको हमारे चैनल से हेल्प मिलती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं कि अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए। थैंक यू।